फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साल के 12 महीने होते हैं और 12 महीने में सबसे फेवरेट महीना है हमारा अप्रैल का महीना, क्योंकि इसी महीने में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी महीने में मेरी बिटिया का भी जन्म हुआ है, इसलिए यह महीना हमारे लिए बहुत ही दिल के करीब है। तो आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया है। मेरी आधी से ज़्यादा उम्र हो रही है और अब 10 साल हुआ हम बाबा साहब को जानने लगे हैं, जबकि आज़ादी को कितने साल हो गए हैं उनको कोई नहीं जानता था। हालांकि हम लोग तो बिल्कुल नहीं जानते थे, महिलाएं तो बिल्कुल ही नहीं जानती थीं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वो है हमारे पिताजी, और हम चाहते हैं कि आप सब इस कहानी को ध्यान से सुने और आखिर तक सुने, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। उनकी जीवन की बहुत छोटी सी झलक है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और मुझे पढ़ाने के लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो एक कहानी हम सुनाते हैं, उनके जीवन पर आधारित है। जब हम सब बहुत छोटे थे, हम हमारे भाई करीब 10 या 11 साल के रहे होंगे। हमारे गांव में बहुत ही गरीब तबका है। हमारा गांव मिल्कीपुर क्षेत्र में चेचक की महामारी फैली हुई थी। हर घर में चेचक के मरीज मिल जाएंगे, ऐसा उस समय माहौल था। बहुत विपरीत और विकट परिस्थिति थी, सब परेशान, कोई किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। मेरे पिताजी रेलवे में थे और उस समय वो घर आए हुए थे। उन्होंने लोगों को कहा कि बीमारी का कारण गंदगी ही होता है और गंदगी दूर करिए आप लोग, तो बीमारी भी धीरे धीरे चली जाएगी। ये कोई सब कहें कि माता आई हैं, पूजा और रहस होती थी, क्या क्या बहुत सारी पूजा हो रही थी, लेकिन इलाज नहीं हो रहा था। मेरे पिताजी लोगों को समझाने में असमर्थ रहे और उन्होंने कहा कि अब हम वापस जाएंगे। झांसी में वो सर्विस कर रहे थे उस समय, हम लोग छोटे छोटे थे। तो वो सुबह घर से निकले झांसी के लिए। हम लोग सो गए रात में। अचानक रात में आवाज़ आती है बाहर, जय बजरंगबली। सब डर गए कि जय बजरंगबली की आवाज़ में कौन सा घर के बाहर शोर मचा रहा है। गांव वालों बाहर निकलो, जय बजरंगबली, छलांगे लगा रहे थे। बाहर हम लोग निकले तो देखा मेरे पिताजी जो झांसी जा रहे थे वो वापस आ चुके हैं। और हम लोग डर गए कि क्या हो गया मेरे पिताजी को। बच्चे थे, हम रोने लगे। मेरी माँ वो अलग रो रही हैं, गांव वाले सब हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी, भगवान जाने क्या, उनकी आंखें एकदम लाल लाल, सारे डरे हुए थे। मेरे पिताजी कह रहे हैं अगर गांव में गंदगी इसी तरह बनी रही तो 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा, ये गांव पूरा साफ हो जाएगा, घर का एक भी सदस्य नहीं बचेगा। अगर आप चाहते हो कि गांव साफ हो, तो गांव में सब सुरक्षित हो, तो यहाँ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और छलांगे लगा रहे थे, जय बजरंगबली बीच बीच में बोल रहे थे। और इतना कहते ही बहुत सारी बातें हुई। हम छोटे थे, इतना ही मुझे याद आ रहा है। और पिताजी मेरे गिर गए। सब ने दौड़ के उन्हें उठाया, पानी वानी डाला, फिर उनको लिटाया गया। रात के 12-12 बज रहे होंगे। कोई भी गांव का जो सदस्य था बड़ा, घर में सोने नहीं गया। सब ने झाड़ू, कुदाल, फावड़ा, जितने भी सफाई के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साधन, सब उठा लिए और पूरा गांव साफ होना शुरू हो गया। सूर्य की पहली किरण होते होते गांव में जो देवस्थान होते हैं, पेड़ के नीचे चबूतरा बना के पूजा होती है, सारे एकदम चमाचम, लिपाई पुताई एकदम फिट हो गई। और सुबह सुबह होते होते एकदम गांव साफ हो गया, एकदम चकाचक, कहीं जरा सी भी गंदगी नहीं थी। पिताजी मेरे, सब लोग पूछने लगे कि क्या हुआ था आपको। उन्होंने कहा मुझे कुछ याद नहीं।
और दूसरे दिन वो फिर तैयार होकर झांसी चले गए। इस तरह से गांव की सफाई हो गई, साफ हो गया गांव, स्वच्छ हो गया। तब से हर महीने लोग गांव को साफ करने लग गए। बाद में मेरी जिज्ञासा बनी रही कि पिताजी को हुआ क्या था। पिताजी वापस आए, महीना 2 महीने के बाद आया करते थे पिताजी। मैंने पूछा, पिताजी ने कहा, बेटा अगर हम ऐसा ना करते तो ये गांव वाले गांव की सफाई बिल्कुल नहीं करते। मेरी सीधी सादी बात नहीं समझते, उसके लिए मुझे ये करना पड़ा। ये होता है डर का असर। तो आज हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि डर का असर क्या होता है। जो आदमी, जो व्यक्ति प्यार से बात को नहीं समझता, उसको डरा के भी समझाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पिताजी की जो वो अब बताते हैं हमको, और मुझे लगता था कि ये कुछ ना कुछ तो पिताजी की दिमाग की खुरापात है। तो कैसी लगी मेरे पिताजी के जीवन से संबंधित ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर करिए, और सबके घर में जो पूर्वज हैं, पिताजी हैं, दादा हैं, उनसे आप कहानियाँ सुनिए। वो अपने जीवन से संबंधित आपको कहानी सुनाएंगे और वो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरक सिद्ध होंगी। तो मिलते हैं फिर दूसरी कहानी के साथ। बहुत सारी मेरे पिताजी ने अपने जीवन में किस तरह से पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप इस कहानी को खूब शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं चाहती हूँ मेरे पिताजी की जीवन का संघर्ष लोगों तक पहुँचे, और मैं उनको एक उपहार देना चाहती हूँ ताकि वो इस वीडियो को देखें और उनको ज़रा सा अपनी बिटिया पर ज़रा सा फ़ख्र हो जाए। यही मेरी इच्छा है। तो इस वीडियो को सब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।